इब्तत दा ये इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों इसी मिस्र जैसी हो गई है। शुरुआत ही करहा से हुई है और आगे की तस्वीर और भी बेचैन करती है। राज्य के राजनीतिक अखाड़े में आज मर्यादाहीन प्रहार खुलेआम हो रहे हैं। हैरानी यह है कि लड़ाई न विचारधारा की है, न जनहित की, बल्कि अपनी ही भीतर सुलग रही है। विपक्ष बाहर बैठकर तमाशा देख रहा है और देवभूमि की राजनीति सस्ते मनोरंजन में बदलती जा रही है। इसका असर सत्ता तक सीमित नहीं रहा। कानाफूसियां, इशारे और चरित्र कथाएं आम बातचीत का हिस्सा बन चुकी हैं। मीडिया असमंजस में है और जनता भ्रमित। चाय की दुकानों से लेकर बैठकों तक चर्चाएं अशोभनीय भाषा का आकार खत्म होती हैं। यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक गिरावट का एक संकेत है। आने वाला चुनावी साल है, इसलिए यह दृश्य थमता नहीं दिखता। सवाल आरोपों का नहीं, सवाल यह भी है कि चाल, चरित्र और चेहरे कितनी आसानी से रंग बदल रहे हैं। यह उत्तराखंड ऐसा नहीं था और यह पीड़ा सिर्फ वर्तमान की नहीं, स्मृति की भी है। सबसे अधिक वेदना इस बात की है कि इस देवभूमि को कुछ मुट्ठी भर लोगों ने अपनी आचरण, अपनी भाषा, अपनी राजनीति से बदनाम कर दिया है। यह वही उत्तराखंड है जो पर्वतीय संघर्षों में तप कर निकला, हिमालय की तरह अडिग, गंगा की तरह शांत और पत्थरों की तरह सहनशील। यह कोई अचानक बना राज्य नहीं है। यह वह भूमि है जहां 400 वर्ष पहले कर्णावती की गलियों में मुगलों के विरुद्ध प्रतिरोध की चिंगारी सुलग रही थी। यह वीरों की धरती है जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केवल इतिहास नहीं, चेतना रहा है। यह तिल और तेल की संस्कृति वाला समाज है जहां सादगी, शर्म, स्वाभिमान जीवन की रीढ़ रहे हैं। मध्य हिमालय की गोद में बसे इस राज्य को 43 शहादतों के बाद राज्य मिला। हजारों लोग आज भी उस आंदोलन के घाव शरीर में नहीं, अपनी स्मृतियों में ढोते हैं। यह राज्य मुफ्त में नहीं मिला, यह संघर्ष की तपिश में गढ़ा गया है। यह वही राज्य है जिसने तीलू रौतेली की तलवार देखी, कालो सिंह मेहर का विद्रोह जिया, चंद्र सिंह गढ़वाली का साहस पहचाना। यह भूमि गोविंद बल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, मोहन सिंह मेहता, बिस्नी देवी साहा, श्रीदेव सुमन, नारायण सिंह नेगी की विचारधारा से सिंचित रही। यह वही समाज है जिसने हरगोविंद पंत, मुकंदी लाल, इंद्र सिंह नयाल, जगमोहन सिंह नेगी, भक्त दर्शन और हिमती नंदन बहुगुणा जैसे नेताओं को जन्म दिया। इसी मिट्टी में बलदेव सिंह आर्य, नारायण दत्त तिवारी और टिहरी राज परंपरा के महाराजा सुदर्शन शाह, महाराजा कीर्ति शाह, महाराजा नरेंद्र शाह, महाराजा मानवेंद्र शाह की स्मृतियां रची बसी। यह वही धरती है जहां दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी ने विश्व युद्धों में भारत का मस्तिष्क ऊंचा किया। यही वह परंपरा है जिसमें त्रिपन सिंह नेगी, परिपूर्णानंद पैनोली, ठाकुर कृष्ण सिंह परमार, खुशाल सिंह रांगड़, तोता सिंह रांगड़, दौलत राम रमाल्टा, स्वामी मनमंथन, कॉमरेड गोविंद सिंह नेगी, कॉमरेड कमला राम नौटियाल और हरकृष्ण रतुड़ी, शिव प्रसाद डबराल चारण, कैप्टन सुरवीर सिंह पंवार जैसे नाम गूंजते हैं। यह चिपको की धरती है। गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट, कुंवर परसून और लोक चेतना के स्वर घनश्याम रतुड़ी इसी हिमालय से उठे। और आधुनिक उत्तराखंड में इंद्रमणि बडोनी, विपिन त्रिपाठी, हुकम सिंह पंवार, दिवाकर भट्ट, त्रिवेंद्र सिंह पंवार
और अनेक स्त्रियों के मौन लेकिन निर्णायक योगदान से आकर पाया। हंसा धनाई बेलमती चौहान जैसे स्त्रियां इसकी रीढ़ रही। और आज यदि इस राज्य में वह सत्ता के केंद्र में बैठे लोग तमाशा करते दिखते हैं तो यह असहनीय है, अपमानजनक है। एक मासूम बेटी के बहाने जिस तरह की फुसफुसाहटें, संकेत और राजनीतिक हथियारबंदी चल रही है वह अमानवीय है। और इससे भी बढ़कर यह राज्य की आत्मा पर सीधा प्रहार है। सवाल यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत, सवाल यह है कि क्या देवभूमि की राजनीति इतनी सस्ती हो चुकी है कि हर संवेदनशील पीड़ा को सत्ता युद्ध का औजार बना दिया जाए। उत्तराखंड को न तमाशे चाहिए, न अफवाहें, न चरित्र हनन। उत्तराखंड को चाहिए मर्यादा की राजनीति, गंभीर नेतृत्व और नैतिक साहस। यदि आज भी आत्ममंथन नहीं हुआ तो इतिहास माफ नहीं करेगा, क्योंकि यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, यह उत्तराखंड की अस्मिता है जो गंगा की धारा की तरह शांत दिखती है, लेकिन जब अपमानित होती है तो सब कुछ बहा ले जाने की ताकत भी रखती है। धन्यवाद। मैं शीशपाल गोसाई।